गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भारती मिस। आज आपको मैं कक्षा चौथी की जो चौथी पोयम है जीवन की सीख, इसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जीवन की सीख यानी क्या? तो जीवन की सीख यानी हम अपने जीवन में जो बातें करते हैं, जो सुनते हैं, उस वो कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें हमारे मन में एकदम फिक्स हो जाती है। तो ऐसे ही बातें जो हमें कुछ सिखा के जाती है वो है हमारे जीवन की सीख। तो हम सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, रात को। तो अपने दिन भर में हम हमारे आजू बाजू हमारा जो नेचर है, जो हमने भगवान ने हमें दिया है नेचर, उस नेचर में, वातावरण में या पर्यावरण में जो कुछ भी हम देखते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो, जैसे हम कुछ काम करते हैं तो उसका हमें कुछ चाहिए, उसके बदले में हमें कुछ चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने निर्माण की है, तो वो हमसे कुछ भी अभिलाषा नहीं करती है। उसके काम का कोई अभिलाषा मोल हम देते हैं क्या? उनको नहीं देते। जैसे हम सुबह को उठते हैं तो हमें हमारे घर में जो क्यारी रहती है उसमें नए फूल उगे हुए दिखते हैं ना, लेकिन वो फूल हमसे कुछ मांगते हैं क्या? वो हम ही उनको देख के प्रसन्न होते हैं। जैसे सुबह को सूरज निकलता है, रात को शाम होती है तो चांद आता है, हम बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, देखते हैं ना। नदी हमें क्या बहती रहती है, पानी देती है हमें, लेकिन हम ही क्या करते हैं? उसको पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, है ना। हमें जो वृक्ष है बड़े बड़े, वो ऑक्सीजन देते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या होता पता है ना आपको? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उन बड़े बड़े वृक्षों को अपने सुविधा के लिए काट रहे हैं ना। तो आज की जो हमारी कविता है उसमें सूरज, चांद, वृक्ष, नदी हमें क्या क्या देते हैं? फूल पौधे, पेड़ पौधे यानी छोटे छोटे फूल पौधे हमें क्या क्या देते हैं, इसके बारे में पढ़ाया है। तो देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कविता स्पष्ट कर रही हूँ। 4 जीवन की सीख। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम इस कविता में प्रकृति से मिलने वाली सीख के विषय में पढ़ेंगे और उन्हें ग्रहण करने का संकल्प लेंगे। बच्चों, हम अपने चारों ओर उपस्थित वस्तुओं से कुछ न कुछ अवश्य सीखते हैं। तो हम क्या क्या सीखते हैं वो हम इस कविता को पढ़कर जानेंगे। तो चलो अब इस कविता का वाचन करते हैं। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना। इन पंक्तियों में सूरज हमें सीख देता है कि हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए। जिस प्रकार सूरज प्रातः हर रोज जल्दी निकल जाता है, तो वो हमें यही सीख देता है कि हमें भी सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सिखलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना। लय का अर्थ है गाने की धुन, और हवा हमें खुशी पूर्वक समान गति से चलते रहना सिखाती है। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला। उजाला का अर्थ है प्रकाश, रोशनी। चांद हमें यह सीख देता है कि जिस प्रकार मैं रात को इस संसार को नया प्रकाश, नई रोशनी देता हूँ, इसी प्रकार तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुम इस संसार को नया प्रकाश या नई रोशनी दे सको।
तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला, और तारे कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह जगमगाओ, कुछ ऐसा करो कि झिलमिलाते रहो, जगमगाते रहो और सबको ऐसा लगे जैसे तुम कोई मस्ती वाला गीत सुना रहे हो। चांद हमें जग में कुछ नया प्रकाश लाने की सीख देता है और तारे हमें चमकते यानी कि झिलमिलाते मस्ती वाला गीत सुनाने वाले बनने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। तो बच्चों, पेड़ हमें यह सीख देता है कि हमें सारे दिन मेहनत में तपना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार पेड़ स्वयं धूप में तपकर आने जाने वाले सभी लोगों को छाया देता है, उसी प्रकार वह हमें मेहनत में तपने की सीख दे रहा है। यानी कि वृक्ष हमें दानी होने की सीख देते हैं कि हमें दूसरों का परोपकार करना चाहिए, हमें दानवीर देने वाला बनना चाहिए। कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। जिस प्रकार पेड़ से बच्चे फल तोड़ने के लिए उसको पत्थर मारते हैं, फिर भी वह किसी को हानि या नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि अपने फल देता है, तो वो हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि हमें भी इसी प्रकार किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और परोपकारी बनना चाहिए, दानवीर होना चाहिए। इस प्रकार वृक्ष हमें दानी बनने की सीख दे रहा है। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना कहता पल पल झरते सबकी करो भलाई। नदी हमें यह सीख दे रही है कि तुम भी मेरी तरह बहते रहो, यानी कि अपने मार्ग पर चलते रहो, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, अपना रास्ता बनाते हुए चलते रहो, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। झरना कहता पल पल झरते सबकी करो भलाई, और झरना कहता है कि तुम हर पल झरते रहो और सबकी भलाई करते रहो। जिस प्रकार मैं हर पल झरता रहता हूँ और मेरा जल आगे बढ़ता रहता है और सबकी भलाई करता है, इसी प्रकार तुम भी सदा सबकी भलाई करते रहो। आसमान हंसकर कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। आसमान हंसकर कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन। आसमान हंसकर कहता है कि तुम्हें भी मेरी तरह अपनापन सीखना चाहिए। आसमान हमें अपनापन निभाना सिखाता है। धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। धीरज का अर्थ है धैर्य, सहनशीलता। धरती कहती है कि तुम मेरी तरह सहनशील बनो। धरती हमें धैर्य रखने का संदेश देती है। तो बच्चों, आसमान हमें अपनापन निभाना सिखाता है और धरती हमें धैर्य रखने का संदेश देती है। खिलखिल हंसते फूल बताते हर सुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। ये खिलते हुए फूल हंसते हुए हमें यह सीख देते हैं कि हमें हर सुख और दुख में मुस्काना चाहिए। फूल बताते हैं कि कैसे हम कांटों पर भी खिले रहते हैं, तो तुम्हें भी सुख और दुख में मुस्काना चाहिए। फूल हमें हर स्थिति में मुस्कुराने की सीख देते हैं। कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना, और कोयल कहती है कि तुम मुझसे, विश्व का अर्थ है संसार, नए संसार का गाना सीखो। मैं किस प्रकार मधुर आवाज में गाती हूँ, तुम भी इसी प्रकार गाओ। तो कोयल हमें सीख देती है, मधुर वाणी का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करती है। तो बच्चों, फूल हमें हर स्थिति में मुस्कुराने की शिक्षा देते हैं और कोयल मधुर वाणी का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करती है।
अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। कवि बता रहा है कि यदि हमने प्रकृति की सभी अच्छी बातें सीख लेंगे तो यह धरती स्वर्ग के समान हो जाएगी। सरीखी का अर्थ है समान, अमराई का अर्थ है आम के बगीचे, आम का बाग। कवि बता रहा है कि तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। जिस प्रकार आम के बगीचे से आमों की महक आती है, उसी प्रकार इस धरती पर प्रेम की महक महकने लगेगी। तो बच्चों, यदि हम प्रकृति से अच्छी बातें सीख जाएंगे तो यह धरती स्वर्ग के समान हो जाएगी। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम होगा। अब इस कविता को एक बार पुनः पढ़ते हैं। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना कहता पल पल झरते सबकी करो भलाई। आसमान हंसकर कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। खिल खिल हंसते फूल बताते हर सुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, तो धरती पर प्यार। तो बच्चों, आपने वीडियो देखा और इस वीडियो के माध्यम से हमें यहाँ पे कुछ सीख दी गई है। वो सीख देखो क्या है। तो सूरज हमें सवेरे जल्दी उठना सिखाता है और हवा हमें खुशीपूर्वक समान गति से चलने रहना सिखाती है। चांद हमें नया उजाला देना सिखाती है और वृक्ष हमें दानी होने की सीख देते हैं। वृक्ष सारे दिन धूप में तपकर और चोटें सहकर भी अपने फल खाने के लिए देते हैं। आसमान हमें अपनापन निभाना सिखाता है और धरती हमें धैर्य रखने का संदेश देती है। खिले हुए फूल हर स्थिति में मुस्कुराने की शिक्षा देते हैं और कोयल मधुर वाणी का प्रयोग करते हेतु प्रेरित करते हैं। यदि हम प्रकृति से अच्छी बातें सीख जाएंगे तो यह धरती स्वर्ग के समान हो जाएंगी और इससे हमें अपने जीवन में भी उतारना है और अपने जीवन को एक सुखद जीवन बनाना है। ठीक है, तो ये पोयम यहाँ पे खत्म होती है।